वेलकम है सभी का हमारे बरकी कीमिया के लेक्चर नंबर 3 में। आज लेक्चर नंबर 3 हम बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं ओम्स का कानून देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आते, जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आता, उसके प्रॉब्लम के बारे में भी क्या करने वाले आज हम जिक्र करेंगे। तो ये चलते हैं, देखते हैं कि हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ के बारे में देखने से पहले हम कौन सा सवाल देखने वाले हैं कि ओम्स का कानून, एक ओम्स का कानून मज़ाहिमत को हम क्या ज़ाहिर करते हैं, आर से ज़ाहिर करते, और ईसालियत को हम क्या ज़ाहिर करते, के से ज़ाहिर करते की वजाहत कीजिए। एक एक बात पर थोड़ा गौर से सुनो। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि क्या के बारे में बोल रहा, हमारे को पूछ रहा कि ओम का कानून मज़ाहिमत को क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते, और रजिस्टर को हम क्या ज़ाहिर करते, अंग्रेजी आर से ज़ाहिर करते। और अब हम ईसालियत बोला गया है, हमको के, हमारे को आर और के बारे में देखने का है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सबने देख चुके होंगे कि हम जो बचपन में पढ़ते थे वो कौन सा कानून है, ओहम का कानून है। बचपन में बोले तो 5वीं 6वीं में, 9वीं 10वीं में आपने क्या करे, ओम्स का कानून पढ़ के देखे। तो चलो आइए चलते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि ओम्स का कानून क्या कहता। ओम्स का कानून कहता कि जो वोल्टेज रहता वो क्या रहता, बरकी कवा जो रहता, वी का मतलब क्या होगा, बरकी कवा, वो क्या रहेगा, करंट के क्या करेगा, रास्त तनासुब में रहेगा। एक एक बात पर गौर करो, मेरी बात पर क्या बोलना चाहता हूँ, बात पर थोड़ा गौर से सुनो। क्या बोला मैं तुम्हारे को कि ओम्स का कानून क्या बोलता कि जो भी वोल्टेज रहेगा, बरकी रो रहेंगी, बरकी कवा जो रहेगा, क्या रहेगा, बरकी कवा, वोल्टेज को हम बरकी कवा बोलेंगे, वो किसके रास्त तनासुब में रहेगा, बरकी रो के यानी करंट के क्या रहेगा, रास्त तनासुब में रहेगा। जब भी हम कोई चीज़ रास्त तनासुब की बात कर रहे थे, कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, वी किसके रास्त तनासुब में है, आई के रास्त तनासुब में, ये ओम्स का कानून है। जब भी हम रास्त तनासुब की साइन हटाते तो हम क्या करते, उसके जगह पर हमेशा क्या लेते हैं, बराबर लेते, और कोई तो भी मुस्तकिल लेते। कोई तो भी मुस्तकिल का मतलब क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसका क्या करेंगे, रास्त तनासुब की साइन हटाएंगे। एक बार फिर से देखो, जब हम इसकी क्या करेंगे, रास्त तनासुब की वाली साइन हटाएंगे तो उसके जगह पर क्या लेंगे, बराबर लेंगे, और एक कोई भी मुस्तकिल लेते। जनरली हम कौन सा मुस्तकिल लेते, के लेते। जनरली हम क्या लेते, के लेते। ज़्यादातर जनरली मतलब ज़्यादातर हम क्या करते, के लेते। लेकिन इस बार क्या करेंगे, रास्त तनासुब हटाते से हम क्या लेंगे, बराबर, और क्या लेंगे, आर। तो होता ओम्स का कानून क्या कहता है कि वी जो रहता है वो रास्त तनासुब किसके रहता, आई के रहता। वी जो है वोल्टेज है, बरकी कवा है, और आई जो है बरकी रो है। बाद में हम क्या रास्त तनासुब की साइन हटाएंगे तो रास्त तनासुब जो क्या लेंगे, इस बार हम बराबर क्या लेंगे, आर। और ये आर क्या होता है, हमारा मज़ाहिमत होता है। तो यहाँ पर देख लो, मैंने क्या ले लिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया उसको। क्या ओम के मुताबिक, ओम के कानून के मुताबिक वी बराबर क्या होगा, वी रास्त तनासुब में किसका होगा, आई के होगा, और वी बराबर क्या आ गया, आर आए। यहाँ पर आर क्या है, मज़ाहिमत है, रजिस्टर है। वी क्या है, वोल्टेज है, और आई क्या है, करंट है। आई क्या है बेटा, करंट। उसके बाद अपने क्या करेंगे, आर बराबर हमको निकालने का। अगर आर बराबर अगर हम निकाल रहे तो हमको पता चल जाएगा कि आर को किधर रख रहे, तो वी, ये आई जो ज़रब में यहाँ चल जाएगा बटे में, तो आर का ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा वी अपॉन आई। तो यहाँ से हम ओम के कानून की तारीफ भी कर सकते हैं। बोला आर कौन है, मज़ाहिमत है, किसके बराबर है, यहाँ पर दोनों का तनासुब है। किसके बटे में कौन है, वी के बटे में कौन है, आई के। वी के बटे में कौन है, आए। थोड़ा देखो तो सॉरी, वी के बटे में कौन है, तो क्या बोलेंगे अपन, मज़ाहिमत बराबर, क्या बोलेंगे अपन, मज़ाहिमत बराबर बरकी कवा, उसके तकसीम में क्या आना चाहिए, बरकी रो। ये दोनों का क्या रहेगा, तनासुब, क्या बोलेंगे उसको अपन, मज़ाहिमत। तो बोलो मज़ाहिमत किसका तनासुब है, बरकी कवा और बरकी रो का तनासुब क्या कहलाता है, मज़ाहिमत कहलाता है। बोला आर कौन है, मज़ाहिमत है। फिर से एक बात बोला, आर कौन है, मज़ाहिमत है। वी कौन है, बरकी कवा है। आई कौन है, बरकी रो है। तो बरकी कवा और बरकी रो का तनासुब क्या कहलाता है, मज़ाहिमत कहलाता है। चलिए अब आगे चलते थोड़ा सा देखते हैं, इनकी इकाइयाँ मालूम कर लेते हैं। इकाइयाँ मालूम करने से क्या पता चला कि हमको मालूम है कि जो हमारा मज़ाहिमत है, ये स्टेज पर हमको मालूम है कि मज़ाहिमत की जो इकाई है वो क्या है, ये ओम है। हम इसको ओम बोलते हैं, पर अच्छे भाषा में इसको ओमेगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। तुम बोले सर डब्ल्यू को भी ओमेगा बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर ये जो ओम दिख रहा है इसको भी क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। जो आपके सर लोग आपको समझा सकते हैं इसको ओमेगा क्यों बोलते हैं। चलो फिर आगे चले अपन, तो बताओ फिर क्या पता चला तुम लोगों को कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर रजिस्टर की इकाई, इसका मतलब मज़ाहिमत की इकाई क्या है, ओम है। और यहाँ पर जो बरकी रो था, सॉरी बरकी कवा था, उसकी इकाई क्या है, वोल्ट है।
और वर्ग की रो जो होता है उसकी इकाई क्या है, एम्पियर है। यहाँ पर तुमको पता चलेगा कि इतनी इकाई आपको मालूम होना चाहिए कि मज़ाहिमत की इकाई क्या है, ओम है, और वर्ग की कवा की इकाई वोल्ट है, और उसके बाद क्या दिख रहा है कि वर्ग की रो यानी आई की इकाई क्या है, एम्पियर है। चलिए चलते हैं। अब बाद में हम क्या करेंगे, कोई तो मौसिल लेंगे। मौसिल का मतलब ऐसा मौसिल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती इलेक्ट्रिसिटी आती, उसको बोलेंगे अपन मौसिल। क्या बोलेंगे उसको, अपन मौसिल बोलेंगे। मौसिल के अगर बारे में बात कर रहे हैं अपन, आ रहा है तो हम मौसिल बोलेंगे। तो मौसिल के बारे में अगर हम बात करें मौसिल के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि मज़ाहिमत जो रहती, ये जो मज़ाहिमत यानी आर है, मज़ाहिमत जो रहती तो मौसिल की लंबाई के रास्त तनासुब में देखो, जो ऐसा सीधा सीधे आएंगे वो रास्त तनासुब में, और जो बटे में आएंगे वो कौन सा तनासुब में, माखुस तनासुब में। कौन सा तनासुब में बोलेंगे बेटा, माखुस तनासुब में। इससे क्या दिखता है तुम्हारे को कि आर कौन है, यहाँ पर मज़ाहिमत है। आर जो है मज़ाहिमत है वो लंबाई के, मौसिल के लंबाई के रास्त तनासुब में है, और मौसिल के रकबे के मतलब यानी एरिया के माखुस तनासुब में है। तो बताओ तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पर मज़ाहिमत जो दिख रही, तो मज़ाहिमत जो दिख रही है वो मौसिल के लंबाई के रास्त तनासुब में रहती और रकबे के माखुस तनासुब में रहती। ये हमको पता चल गया। थोड़ा फिर हम अगर सोच रहे उसके बारे में तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया, रास्त तनासुब आ गया। और रास्त तनासुब को अगर हम लोग हटाने का है, फिर से हम क्या लेंगे, उसकी जगह पर के लेंगे, और के लेने उसके इक्वल टू लेंगे, उसकी जगह पर क्या लेंगे, कोई मुस्तकिला लेंगे। इस बार रास्त तनासुब की जगह पर क्या लिए, बराबर क्या लिए, रो लिए। और रो जो है वो क्या है, मज़ाहिमियत है। रो क्या है, मज़ाहिमियत है। यह क्या है, रजिस्टिविटी। क्या है, रजिस्टिविटी। तो बताओ रो कौन हो गया, मज़ाहिमियत हो गया, या तो क्या हो गया, रजिस्टिविटी हो गया। अगर आपको किसी ने एग्जाम में पूछा कि बताइए कि मज़ाहिमियत की इकाई क्या है और मज़ाहिमियत का ज़ाब्ता क्या है, तो मज़ाहिमियत का ज़ाब्ता भी हम बना सकते हैं यहाँ से। तो बताओ बेटा क्या दिख रहा है कि हमको मज़ाहिमत बराबर अगर निकालने की है तो रो बराबर क्या करेंगे, ये जो भी तकसीम में रहेगा वो ज़रब में जाएगा, और जो ऊपर रहेगा वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो बताओ हमको क्या ज़ाब्ता मिल गया, हमको यहाँ ज़ाब्ता मिल गया कि रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल होता है। अब बताओ रो बराबर आर इंटू एल अपॉन ए होता है। अब इसकी हमको इकाई मालूम करने की है, तो इकाई मालूम करने के लिए मैंने तुमको अभी बताया कि बताइए आर की इकाई क्या है, तुम बोलेंगे सर ओमेगा है। आर की इकाई क्या, ओमेगा है, या तो क्या है, ओम है। तो ये आर की इकाई क्या, ओम है। और कोई भी रकबा जो रहता, कोई भी रकबा जो रहता, एरिया रहता, तो क्या रहता, उसकी इकाई क्या रहती, मीटर स्क्वायर रहती। और लंबाई जो गिनते हम काय में गिनते, मीटर में गिनते, तो एल की इकाई क्या रहेगी, मीटर। तो बताओ ये रो जो है ये ओम है, ए जो है ये मीटर स्क्वायर है, एल जो है वो क्या है, मीटर है। अब क्या होगा, मीटर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, तो आखिर में तुम बोलेंगे सर सिर्फ ओहम मीटर बचेगा। तो ओहम मीटर जो होगी वो किसकी इकाई हो गई, रजिस्टिविटी की इकाई हो गई, यानी मज़ाहिमियत की इकाई हो गई। मज़ाहिमत अलग है और मज़ाहिमियत अलग है। मज़ाहिमत का मतलब आर है और मज़ाहिमियत का मतलब क्या है, रो है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको मज़ाहिमियत की इकाई पता चल गई, जिसका नाम क्या है, मज़ाहिमत की रजिस्टिविटी की इकाई क्या है। फिर रजिस्टिविटी की इकाई जो हमको पता चल गई, और उसकी इकाई क्या है, एक सेकंड रुको, रजिस्टिविटी की इकाई क्या है, ओहम मीटर है। क्या है बेटा, ओहम मीटर है। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते अब बात करेंगे, हमको पता चलेगा कि अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसाल देखेंगे। इसाल का मतलब जी देखेंगे। जी का मतलब क्या देखेंगे, कंडक्टेंस। जी को हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, इसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसाल। इसाल जो रहता मज़ाहिमियत का उल्टा रहता है, यानी माखूस रहता है। इसाल जो रहता है वो मज़ाहिमत जो रहती है हमारी, मज़ाहिमत का मतलब क्या है, रजिस्टर का माखूस रहता है। जब भी तुम्हारे को माखूस बढ़ाएगा तो समझ जाना है कि वो अपॉन में है। तो बताइए फिर तुम्हारे को बोलेंगे कि जी का है, इसाल है, और किसका माखूस है, तुम बोलेंगे रजिस्टर का, यानी मज़ाहिमत का माखूस है। तो जी बराबर क्या आएगा, 1/r। जो चीज़ भी माखूस आती है या रेसिप्रोकल में आती है तो वो काम जाती है, अपॉन में जाती। तो इसाल जो है, जी जो है वो किसके माखूस है, रजिस्टर के माखूस है, मज़ाहिमत के क्या है, माखूस है। अब इसको बोलेंगे वहाँ से, तुम बोलेंगे भैया बताओ बेटा जी की इकाई क्या होंगी, तुम बोलेंगे सर बहुत आसान है, हमको मालूम है कि यहाँ पर तो 1/1 है, हमको आर की इकाई क्या है, मालूम ओम है। अगर ये ओम ऊपर जाता है तो जमा करे तो वज़क हो जाता है, वज़क करे तो जमा हो जाता है। तो जी की इकाई क्या होंगी, ओम इन्वर्स होंगी। क्या हो जाएंगी, ओम इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब उसको उल्टा पढ़ते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया तो ओम -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर होगी जी की इकाई। बताओ क्या पता, अभी मैंने तुमको इससे पहले क्या बोला था कि हाँ, मैंने तुमको एक बात बोला था
कि वो बात पर अपन गौर करेंगे थोड़ा सा। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर आर के बारे में अगर अपन सोच रहे तो आर क्या है बेटा, मौसिल के लंबाई के रास्त तनासुब में रहता और रकबे के माखूज तनासुब में रहता, लेकिन जी इसका उल्टा रहेगा कि जी अगर इसका उल्टा रहेगा तो क्या रहेगा, जी का सब उल्टा होगा क्योंकि माखूज है। जी ने क्या बोल दिया, जी का मतलब कौन है, इसाल ने क्या बोल दिया कि वो क्या के बराबर है, 1/r के बराबर है। 1/r का मतलब मज़ाहमत का कैसा माखूस है, तो इसका मतलब मज़ाहमत का माखूस है, तो जी का क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर आर क्या था, लंबाई के रास्त तनासुब में था, रकबे के माखूस तनासुब में होगा, तो इसका उल्टा कर दो तो इसाल क्या हो जाएगा, फिर आपको समझ गया होगा इसाल क्या हो जाएगा कि रकबे के रास्त तनासुब में हो जाएगा और लंबाई के माखूस तनासुब में हो जाएगा। फिर से जब हमने ये रास्त तनासुब हटाए थे तो क्या लिए थे, रोल आए थे, क्या रहे थे यहाँ पर इक्वल टू बराबर में रोल आए थे। अब इस बार हम माखूस तनासुब हटाएंगे तो क्या लाएंगे, बराबर के लाएंगे, और कीच हमारा क्या है, इसालियत, हमको इसालियत को देखना था। इसाल अलग है और इसालियत अलग है, मेरे बात पर थोड़ा सा गौर करना। तो यहाँ पर क्या है, एक नया रास्त तनासुब मिल गया, इसका नाम क्या बोलते हैं अपन, इसालियत बोलते हैं। जो के बोलते हैं, के को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। आप चाहे तो बातें सारे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पास करके बार बार आगे पीछे करके उसको देख सकते हैं कि क्या मिला हमारे को, के बराबर क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, जी बराबर क्या मिला, के ए अपॉन एल मिला। अगर अपन कंडक्टिविटी निकालने के तो के बराबर क्या बोलेंगे अपन, जी जैसा का वैसा, ये अपॉन में तो इधर भेज देंगे तो जी इंटू एल अपॉन क्या हो जाएगा ए, ये निकलता है हमारा कंडक्टिविटी का ज़ाब्ता। अब देखिए तुमको क्या मालूम पड़ा कि के बराबर क्या हो गया, जी अपॉन जी इंटू एल अपॉन ए। बताओ जी क्या है, तुम बोलेंगे जी जो है वो क्या है, 1/r है, मज़ाहमत का माखूस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जी की कीमत रखेंगे। जैसे मैं यहाँ जी की कीमत रखूँगा तो गौर से सुनना, तो तुम क्या बोलेंगे, जैसे जी की कीमत रखूँगा तो जी बराबर पर के बराबर क्या है, जी एल अपॉन ये है, और जी क्या होता है, जी बराबर बेटा क्या होता है, 1/r होता है, 1/r होता है। तो के बराबर क्या होगा, फिर जी की कीमत रखते से हमारे क्या मिल जाएगा, जैसे हम जी की कीमत रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा कि जी के बराबर 1/r 1/r ज़रब l/a। बताओ आर क्या है, अभी देखिए हमने कि आर की कीमत हमने क्या देखे थे कि आर जो था, आर की हमने कीमत भी देखे थे, तो आर क्या था बोले बेटा, आर यहीं दिख रहा तुम्हारे को, यहाँ पर बात थोड़ा गौर से सुनना, एक एक बात पर गौर से देखना। तो बताओ के बराबर क्या था, जी इंटू एल अपॉन ए, जी बराबर क्या है, 1/r आ गया, और अब ये आर बराबर क्या आता, आर बराबर आता रो इंटू एल अपॉन ए। तो अगर आर बराबर अपन रो इंटू एल अपॉन ए रखिए तो ये एल अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर क्या आएगा, 1/1/रो, और रो क्या है, रो है हमारा क्या है, मज़ाहमियत है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसालियत जो है वो मज़ाहमियत के माखूस तनासुब में होती है। इसालियत जो है वो मज़ाहमियत की क्या होती है, माखूस तनासुब में होती है। तो आइए चलते हैं उसको अब अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर ओम का कानून बोला उसने, ओम का कानून ने कहाँ से बोला था, मैं बोलता था यहाँ से बोला था उसने कि आर बराबर क्या बोले थे अपन ने, वी अपॉन क्या बोले थे, आए। अपन ओम के मुताबिक, ओम के कानून के मुताबिक अब देखो क्या होता है, मैंने यहाँ से तुमको तैयारी पता, यहाँ से लिया। ओम के कानून के मुताबिक क्या बोलेंगे, मौसिल से बरकी गुजरने के दौरान उसकी मज़ाहमत बरकी कवा के फ़र्क के, बरकी कवा का फ़र्क यानी क्या होता है बेटा, आर क्या होता है, मज़ाहमत होता है, बरकी कवा का फ़र्क मतलब क्या होता है, वी होता है। अलग है बरकी कवा के फ़र्क के और उसके बरकी रो के क्या होती है, बरकी रो के क्या होती है, तनासुब में होती है, यानी आय के तनासुब में होती है। ये हमने क्या करे थे, ओम्स का कानून देख लिए थे। यहाँ पर दिख रहा तुम्हारे को कि आर बराबर क्या होना चाहिए, आर बराबर वी अपॉन आई। वी कौन है, बरकी कवा है, ये बरकी कवा का फ़र्क है, और आई क्या है, बरकी रो है। तो आर बराबर क्या हो गया, वी अपॉन आई हो गया, और वी कौन है, बरकी कवा का फ़र्क, और आई कौन है, बरकी रो, दोनों का तनासुब क्या कहलाता है, मज़ाहमियत कहलाता है। इसकी इकाई तुमको बता चुका हूँ मैं। इसकी इकाई में क्या देखे तुमने, इसकी ऐसा इकाई वोल्ट है, इसकी बरकी रो की इकाई एम्पियर है, और इसकी इकाई क्या है, ओहम है। ये हमने सब कुछ देख चुके हैं। उसके बाद जो मैं तुमको पढ़ा है यहाँ पर सब तुमको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो जी क्या रहता है बेटा, जी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/r रहता, और जी इज इक्वल टू 1/r। आर की अगर हमने इकाई लिखे तो क्या होता है, ओम होता। एक याद रखो कि ओम इन्वर्स जो होता है वो बराबर किसके होता है, सीमन के बराबर होता। ओम इन्वर्स किसके बराबर होता है, सीमन के बराबर होता है। यानी जहाँ जहाँ भी ओम इन्वर्स दिखेगा तुम्हारे को, मेरी बात पर गौर करो थोड़ा सा, जहाँ जहाँ भी तुम लोगों को कौन दिखेगा, ओहम इन्वर्स दिखेगा,
वहाँ तुम एस रख सकते, और एस का मतलब क्या होता है सीमन, इसका मतलब क्या होता है सीमन। चलिए देखते हैं, ये तो ऊपर आ चुका कि आगाज तनासुब में लंबाई की मौसल के लंबाई के और रकबे के माखूज तनासुब में। यहाँ पर क्या करें, अपन ने ज़ाब्ता ले लिए, ये माखूज तनासुब हटा दिए तो रो आर ले लिए, ये सारा हम यहाँ तक ला चुके, और जी इज इक्वल टू 1/r भी ला चुके, और आखिरी का ज़ाब्ता भी हमने क्या ला दिए, थोड़ा गौर से देखो, आखिरी का ज़ाब्ता भी हमने क्या लाए, जी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/रो लाए, और रो जो है मज़ामियत है, और जी जो है के जो है वो क्या है इसालियत है। अब आगे देखने वाले हम बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, मोलर इसालियत देखेंगे। क्या देखेंगे, मोलर इसालियत। तो आइए चलते हैं मोलर इसालियत की क्या क्या तारीफ है, और उसका उस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। चलो आइए देखते हैं मोलर इसालियत की तारीफ देखते हैं। देखो मोलर इसालियत जो रहती, तो मोलर इसालियत को हम बेटा आ रहा क्या, मोलर इसालियत को हम जो है वो कैसे ज़ाहिर करेंगे, तो गौर से देखना, मोलर इसालियत को हम उल्टे वी से ज़ाहिर करेंगे, वी हमारा ऐसा रहता, और इसको उल्टे वी से ज़ाहिर करेंगे। अब उल्टे वी को भी अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, लेम्बडा क्या बोलते हैं उसको, उल्टे वी को भी हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, पर मैं फिलहाल तुमको उल्टे वी से बोलूँगा। तो बताओ मोलर इसालियत को तुम कैसे ज़ाहिर करेंगे, तुम बोले सर मोलर इसालियत को हम जो लोग हैं वो कैसे ज़ाहिर करेंगे, तो तुम बोले सर मोलर इसालियत को हम जो है कैसे ज़ाहिर करेंगे, वी से उल्टे वी से ज़ाहिर करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मोलर इसालियत को उल्टी वी से ज़ाहिर करेंगे। बताओ ये कौन है, के है, के को क्या बोलेंगे तुम इसालियत, क्या के को क्या बोलेंगे इसालियत, और सी को क्या बोलेंगे इर्तिकास। तो बताओ ये किस किस का तनासुब है, तनासुब का मतलब बटे में, तनासुब का मतलब क्या है बटे में है, आ रहा क्या, किस किस के रेशो में, रेशो का तनासुब बोलते हैं, मैंने बोलूँगा ए बी के तनासुब में है, यानी ए अपॉन बी में है। तनासुब जब भी बढ़ाएगा उसको हम क्या बोलेंगे रेशो में है। तो बताओ मोलर इसालियत जो दिख रही, यानी उल्टा वी जो दिख रहा है वो किसके बराबर है, दोनों के तनासुब है। किस किस का तनासुब है, के का और सी का। के जो है बेटा वो क्या है मोलर, के जो है वो इसालियत है, और सी जो है वो मोलर इर्तिकाज है। तो बताओ के का फिर मोलर इसालियत का तारीफ क्या होगी, वर्ग पाशीदगी में मौसलियत के को ज़ाहिर करेगा, और हलशुदा वर्ग की मिकदार के मोलर इर्तिकास, वर्ग की मिकदार बुंदा मोलर इर्तिकास, यानी सी के हासिल ज़रब के क्या देख रहा, सी के हासिल तकसीम को मोलर मौसलियत कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, या मोलर मौसलियत कहते हैं। बता फिर मोलर मौसलियत का ज़ाब्ता क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर मोलर मौसलियत का ज़ाब्ता होगा उल्टा वी बराबर के अपॉन सी। ये ज़ाब्ते पर न्यूमेरिकल है। मोलर मौसलियत बराबर क्या होता है, के का मतलब होता है इसालियत होता, और सी का मतलब मोलर इर्तिकास होता। इसालियत और मोलर इर्तिकास दोनों का तनासुब क्या कहलाता है, मोलर मौसलियत कहलाता है। बोल क्या कहलाता है बेटा, मोलर मौसलियत या मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। अगर किसी की इकाई, इसकी इकाई जो दिख रही है हमारे को, थोड़ा गौर सुनो, इसकी इकाई जो तुम निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी की इकाई भी हम निकाल सकते हैं, आ रहा क्या। अगर इसकी इकाई निकाले हमने तो हमको पता चलता कि इसकी इकाई क्या आती, इसकी अगर कंडक्टिविटी की इकाई क्या है तो इसकी आती सीमन मीटर माइनस आती, के की इकाई आती सीमन मीटर माइनस, और हमेशा आपको मालूम है कि इर्तिकास क्या रहता, इर्तिकास हमेशा मोल अपॉन में क्या रहता, मीटर क्यूब में रहता, या सेंटीमीटर क्यूब में रहता। अगर तुमको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में अगर मीटर क्यूब लिखा हुआ रहा, अगर इकाई में मीटर क्यूब दिखा हुआ गया या मीटर -3 दिखा हुआ गया, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये ज़ाब्ता यूज़ करेंगे जो तुम्हारे सामने है। बताओ ये जो ज़ाब्ता दिख रहा तुम्हारा मोलर इसालियत मौसलियत बराबर क्या है, के अपॉन सी का यूज़ करेंगे जब हमारे को -3 जब दिखेगा, -3 जब दिखेगा हम क्या ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, मीटर -3 दिखेगा जब क्या ये ज़ाब्ता यूज़ करेंगे। जब यहाँ पर सेंटीमीटर -3 हो जाएगा, गौर से देखो मेरे, सेंटीमीटर -3 हो जाएगा, इसको ज़रब कितने कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। ज़रब क्या कर देंगे बेटा, 100। बताओ ज़रब 100 कब करते हैं, तुम बोलेंगे जब उसकी इकाई सेंटीमीटर -3 में लिखी हुई रहेंगी। बताओ 100 कब हटाते, जब उसकी इकाई में रहेंगी मीटर 3 में रहेंगी, मीटर -3 में रहेंगी। तो ये चलते देखते एक आसान सा न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आ चुका और एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस रहते उसके, चलते उस न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है बहुत आसान वाला है।
BaCl2 का सॉल्यूशन है जिसका 0.05 मोल का है, इन इसकी मोलर इसालियत दी हुई है, तो C बराबर कितना दे बेटा 0.05 मोल दे हुआ है। चलो क्लियर है सबका। एक BaCl2 सॉल्यूशन है जो 0.05, जिसके भी आगे m आएगा समझ जाना कि मोलर है, मोल है, और किसकी कीमत दी हुई है, C के दी हुई है। तो 0.05 मोल BaCl2 का महलूल जो दिख रहा है, महलूल की मोलर मोसेलियत, पहले बता रहा हमारे को मोलर मोसेलियत कितनी है। अब मोलर मोसेलियत किसको बोलते हैं, उल्टे V को बोलते हैं। बताओ मोलर मोसेलियत किसको बोलते हैं, उल्टी V को बोलते हैं। तो उल्टी V की कीमत तुमको कितनी दी हुई है, 22.33 ओम माइनस इनवर्स दी हुई है। अब इसकी इकाई देख लो क्या दी हुई है बड़ा, उसकी इकाई के हिसाब से सुनो क्या दी हुई है उसकी, हमारे को उसकी पहले देखो क्या दी हुई है, पहले बता तुम्हारे को उसकी इकाई क्या दी है उसके बारे में देखो तो कितनी दी हुई है। देखो हमारे पास मोलर मोसेलियत की इकाई क्या दी हुई है, कितनी कीमत दी हुई है, 223 ओम इनवर्स सेंटीमीटर और मोल माइनस वन। पहले बोला जब भी सेंटीमीटर आएगा तब भी क्या करना, ज़ाब्ते को 100 से ज़रब करना। ये बात सीख लो तुम, समझ में आ गया क्या। तो बता फिर क्या क्या कीमत दी हुई है, तुम बोलेंगे सर हमको समझ गया कि एक BaCl2 का क्या है, महलूल है जिसका मोलर इर्तिकाज़ कितना है 0.05 है, यानी ये कीमत किसकी दी हुई है, C की दी हुई है। और जिसकी क्या हो रहा हो 25 डिग्री सेल्सियस पर उसकी क्या हो रहा है, मोलर क्या है, देखो एक सेकंड रुको, 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्या हो रहा हो, मोलर मोसेलियत कितनी है बेटा, ये वैल्यू जो है C की है, और मोलर मोसेलियत की यानी ये वैल्यू क्या है, उल्टे V की है, और उल्टे V की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो बता फिर ये C भी देवा है, V भी देवा है, तो ज़ाब्ता क्या हमारा, ज़ाब्ता हमारा था कि उल्टा V बराबर क्या था, K/C था। इसका मतलब हमारे को अब K पूछा गया, यहाँ पर मोसेलियत पूछा गया, क्या पूछा गया हमारे को, यहाँ पर इसालियत पूछा गया, इसालियत पूछा गया। लेकिन हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते को कितने ज़रब करेंगे, 100 से ज़रब करेंगे, और 100 से जैसे हम ज़रब करेंगे अच्छा हमको K बराबर क्या मिल जाएगा, K बराबर हम क्या करेंगे, उल्टा VC अपन क्या लिखेंगे 100। देखो अपन क्या करेंगे, ज़ाब्ता यहाँ पर दिखेगा तुम्हारे को, ज़ाब्ते में तुमको 100 कैसा है, कीमत कैसी दी हुई है, ये आपको सब समझ जाएगा। ये जो C है, C किसकी कीमत है, मोलर इर्तिकाज़ की कीमत है, और जो उल्टा V जो है तो उसके मोलर मोसेलियत की क्या है, और के हमको क्या है मालूम करने का है, मोलर इसालियत हमको क्या करने की है, मालूम करने की है। ये रखे अपने 223 ज़रब 0.05 बटे में कितने लिखे अपने 1000, सॉरी यहाँ पर कितने से लेना, 1000 से लेना। अभी ये सब काटे कूटे बाद जवाब कितना आएगा, 1.1 आएगा, और बाकी सब जैसा का वैसा। तो बताओ कब 100 से ज़रब करना, कब 1000 से ज़रब करना, और कब ज़ाब्ता कौन सा लेना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखे, क्या देखे, मोलर इसालियत का, मोलर कंडक्टिविटी का, और मोलर मोसेलियत का, ओम्स का कानून देखे, अलग अलग में क्या करें, इकाइयाँ देखे, हमको सारी इकाइयाँ मालूम होना चाहिए। बताओ सीमन कब लिखते, जब क्या आता, ओम इनवर्स आता, तो उसके बराबर क्या लिखते बेटा, सीमन लिखते। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।